Hello, Assalamu alaikum, and welcome again. We are going to start a new series of lectures on metabolic pathways. Now, here is list of enzymes and their functions. ये वो enzymes दिए गए हैं जो metabolic pathways के अंदर frequently इस्तेमाल होंगे. For example, kinases. Kinases are those group of enzymes जो कि हमारे पास phosphate group को ऐड करते हैं किसी भी substrate के अंदर. मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें glucokinase की जो कि key glycolytic enzyme है. And again we have phosphatases. Phosphatases वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाते हैं किसी भी सबस्ट्रेट में से. फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज 1,6 phosphatase, राइट. सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल ऑफ दिस एंजाइम्स बट आई वांट यू गाइज हैव एन आइडिया, ताकि जब आपके सामने मेटाबॉलिक पाथवेज आएँ तो आप एंजाइम्स को देख के आपको आइडिया हो जाए कि हो क्या रहा है, राइट. Today we'll talk about two key enzymes, glucokinase and hexokinase, which are key glycolytic enzymes and they belong to group of kinases. Right. So if we look at this figure, इस डायग्राम के अंदर माइकल्स मेंटन काइनेटिक्स दिखाई गई है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की. So now if we talk about Vmax, what is a Vmax? Vmax refers to maximum rate at which an enzyme can catalyze a reaction. यानी किसी भी एंजाइम की मैक्सिमम रफ्तार जिस पर वो किसी रिएक्शन को करवा सकता है उसको Vmax कहा जाता है. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक एंजाइम है जो कि 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 1000 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, और एक और एंजाइम है जो कि 500 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 500 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, तो मैं कहूँगा यार इस एंजाइम की जो है वो हमारे पास Vmax ज़्यादा है इस एंजाइम के मुकाबले में जो 500 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा है इनटू 500 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. सो कंपैरेटिवली इसकी Vmax ज़्यादा होगी पर सेकेंड. So that is Vmax and these two are different pathways. इसके बाद अगर हम बात करें Km की, Km is a concentration of substrate which permits the enzyme to achieve half of Vmax. यानी वे किसी भी substrate की वो मिकदार जिस पर half Vmax अचीव हो जाए, यानी Vmax का half अचीव हो जाए. ये बात समझने में तो सुनने में तो बहुत अजीब लगती है, लेकिन अगर आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊँ तो ये बहुत आसान सी बात है. अगर किसी एंजाइम की Km जो है वो कम है यानी स्मॉल Km है, इसका मतलब ये है कि वो सबस्ट्रेट के साथ तब भी बाइंड करेगा जब सबस्ट्रेट की मिकदार कम हो. इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि उस सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज़्यादा है उस एंजाइम के लिए, तभी तो Km कम है, तभी तो वो सबस्ट्रेट कम मिकदार के अंदर होकर भी जो है वो कम Km के ऊपर भी हाफ ऑफ द Vmax जल्दी अचीव कर रहा है. यानी उस सबस्ट्रेट की एफिनिटी यानी चाहत ज़्यादा है उस एंजाइम के लिए, राइट. अगर जनाब Km किसी एंजाइम की ज़्यादा है किसी सबस्ट्रेट के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ तब बाइंड करेगा जब उसकी मिकदार ज़्यादा होगी, राइट. तो इसका मतलब ये है कि उसकी एफिनिटी फिर कम हुई, उसकी चाहत फिर उस एंजाइम के लिए कम हुई, तभी तो Km उसकी ज़्यादा है. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ Km. नाउ लेट्स मूव ऑन. Now if you look at this figure, if you look at this diagram, तो इसमें अगर हम बात करें तो ग्लूकोकाइनेज की Vmax भी ज़्यादा है और Km भी ज़्यादा है किसके मुकाबले में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के मुकाबले में. अगर हम बात करें Vmax की तो हाई Vmax होने का क्या फ़ायदा है, हाई Vmax होने का ये फ़ायदा है कि ग्लूकोकाइनेज कन्वर्ट कर सकता है बहुत सारे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, इवन जबकि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो तब भी. और ये बहुत अच्छी बात है ना कि हाई Vmax का मतलब हमारे पास ये है कि लीवर को हाई Vmax ग्लूकोकाइनेज का ये अलाउ करता है कि बहुत सारे ग्लूकोज को ब्लड से लेकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है वो ड्यूरिंग दी पीरियड्स ऑफ द वेल फेड स्टेट, जब हमने बहुत सारा खाना खाया होता है. तो हाई Vmax होने का मतलब ये है कि जब आपके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज होगा तो उसको बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. इस बात को मैं इस तरह से भी समझाता होता हूँ कि आप इमेजिन करें कि लीवर के अंदर हमारे पास ग्लूकोकाइनेज की Vmax कम हो जाए और आपने बहुत सारा खाना खा लिया है, अब आपके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज आ गया है, लेकिन क्योंकि आपके ग्लूकोकाइनेज की Vmax कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा, तो आपका लीवर जो है वो कम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर पाएगा. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. तो अगर आप यहाँ पे देखो सिर्फ Vmax ही ज़्यादा नहीं है ग्लूकोकाइनेज की जो Km है वो भी ज़्यादा है किसके मुकाबले में, हेक्सोकाइनेज के मुकाबले में.
अब Km ज़्यादा होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये एक बहुत अच्छी सी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हाई Km का मतलब ये है ग्लूकोकाइनेज लीवर में तब ही ग्लाइकोजन को बनाएगा या ग्लूकोज को तब ही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो हो हाई हो। और ये लॉजिकली समझ में आने वाली बात है, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ को, हमारे ब्रेन को जो है वो इमीडिएट ग्लूकोज चाहिए। जब तक उनकी ग्लूकोज की नीड पूरी नहीं होगी और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई नहीं होगा, तब तक हमारे पास ग्लूकोकाइनेज लीवर के अंदर काम नहीं करेगा और हमारे पास जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा। सो दैट्स अ गुड थिंग। So thank you very much. In the next lecture, in the next video, we'll talk about hexokinase enzyme.